कॉन्टिन्यूअस। यदि वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे ये शब्द आते हैं तब वह पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। रूल वेरी क्लियर, रूल इज वेरी क्लियर। सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। ऑब्जेक्ट से पहले सिंस या फॉर लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट के बाद ईटीसी लगा देंगे। एक बार फिर रिवाइज कर रहा हूं। सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, सिंस फॉर, देन ऑब्जेक्ट। सिंस फॉर कहां लगाएं? सिंस पीरियड ऑफ टाइम के लिए, फॉर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। हैड बीन विद ऑल नाउन्स, हैड बीन है वो सबके साथ ही होगा। आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, ही हो, शी हो, इट हो या नेम हो। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एज यू नो वेरी वेल, कि कोई भी टेंस है वो 7 तरीके से नहीं बल्कि 6 तरीके से बनता है। कौन कौन से होते हैं? पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव। डबल एच फैमिली का मीन्स होता है जिसमें डब्ल्यू एच दोनों आते हैं। एग्जाम्पल व्हाट, व्हाई, हाउ, वेयर, हाउ मेनी, हाउ मच, हु, विच, विद होम, फ्रॉम वेयर, इन विच, ऑन विच। ये सभी के सभी डब्ल्यू एच फैमिली के ही वर्ड इसलिए हैं क्योंकि इनमें डब्ल्यू एच दोनों ही है और इनका जो काम होता है वो सवाल पूछने का होता है, क्वेश्चन पूछने का होता है। इस तरीके से बनते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। I had been thinking about you since 1977. मैं आपके बारे में 1977 से सोच रहा था। She had been dancing on floor for 10 minutes. वह फ्लोर पे 10 मिनट से नाच रही थी। यहां ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस से इसी प्रकार से लगा है कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस में तो was वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगाते हैं, लेकिन इसमें had been सबके साथ आएगा और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी तो है, लेकिन सिंस फॉर इसको अलग करता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बना देता है। अगर सिंस फॉर ना लगे तो डिट्टो ये उसी की तरह है जैसे कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। ओके, हैड शी बीन कुकिंग द फूड फॉर अमित फॉर 10 मिनट्स। क्या वह अमित के लिए 10 मिनट से खाना बना रही थी? अगर शुरू में क्या आता है और अंत में रहा था, रही थी, रहे थे और वह भी समय के साथ, रूल बड़ा ही क्लियर हो जाएगा। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर सिंस फॉर में से किसी एक को चुनना पड़ेगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। Why had you not been talking? For राघव for 10 minutes. आप राघव से 10 मिनट से बात क्यों नहीं कर रहे थे? यहां दो बार फॉर आ गया। पहला फॉर का मतलब के लिए और दूसरा फॉर होता है से, क्योंकि कभी कभी जो मीनिंग है ना वो चेंज हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। How many people had not been coming in the marriage? कितने लोग नहीं आ रहे थे मैरिज के अंदर ये सिंस 1998 1998 से। तो यहाँ पे क्या है, एक निश्चित समय दिखाया जाता है, अनिश्चित समय दिखाया जाता है। जब निश्चित आएगा तो आपने सिंस और अनिश्चित है तो फॉर। सिंस कहां लगाएं? कोई भी गिनती को छोड़ दें और मैनी को छोड़ दें, बाकी हर जगह सिंस ही सिंस लगना है। फॉर मैनी ईयर्स, फॉर 20 ईयर्स, फॉर 99 ईयर्स। सिंस करना है, कोई भी सन हो, सिंस 2007, सिंस 1955, सिंस दिवाली, सिंस संडे, सिंस जनवरी, सिंस बर्थ। ये जो क्या होता है, ये सिंस 3 o'clock, सिंस 9 o'clock, ये क्या पीरियड ऑफ टाइम है, एक पीरियड का बोध कराते हैं, पीरियड के बारे में बताते हैं कि इस समय से ऐसा हो रहा था। जहां पे रहा था, रही थी, रहते हैं वो भी समय के साथ, तो समझ जाइए वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ही होगा, बाकी कोई टेंस नहीं होगा। ये बात आगे कि हर टेंस की कोई ना कोई पहचान होती है, हम किसी को जान पाते हैं तो उसके लिए पहचान का होना बहुत ही जरूरी है। तो अब आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को हम फॉर्मेशन में लाते हैं। हैड बीन मस्ट है, सबके साथ मस्ट है और फर्स्ट फॉर्म में एनजी मस्ट है। चॉइस में आपको दो देखना है, या तो आप सिंस की तरफ जाएंगे या फिर फॉर की तरफ जाएंगे। अब कब जाएंगे? सिंस की तरफ तब जाएंगे यदि कोई घड़ी का समय हो, यदि कोई वर्ष हो, यदि कोई मौसम हो, बस कोई गिनती ना हो। गिनती आते ही फोड़ हो जाएंगे, मैं नहीं आते फोड़ हो जाएगा, बाकी हर जगह सिंस ही लगाते चले जाए। दिस इज द रूल ऑफ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस।
I hope you will understand. Yes, Is that clear? Yes, sir.